आइए बेटा मीडियन से रिलेटेड एक नया एग्जाम्पल और सीखते हैं। और इस एग्जाम्पल और पिछले वाले एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस को बताने के लिए मैंने नया एग्जाम्पल लिया है, ताकि आप लोग कभी एक क्वेश्चन करो एग्जाम में या अपनी सेल्फ स्टडी करो तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए उस वाले भी एग्जाम्पल में मैंने यही फार्मूला यूज किया था, इस वाले एग्जाम्पल में भी यही फार्मूला यूज करूंगा। बस डिफरेंस क्या होगा, मैं बार बार बताता हूं बेटा कि मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं डिफरेंस होता है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट चेंज आती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या किया है, सिर्फ डिजिट को चेंज किया है। यानी क्लास इंटरवल 5 से 15 ले लिया है, 15 से 25 ले लिया है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 ले लिया है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखिए 2, 7, 4, 6 और 1 ले लिया है। अब हमने कहा था बेटा कि अब हम लोग मीडियन निकालने चलेंगे। मीडियन निकालने के लिए हमने आपको सबसे पहले बताया था बेटा कि हम लोग एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था बेटा कि टेबल फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, यानी जो L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये जो हमारा फार्मूला ये हमें लर्न होना चाहिए पहले स्टेप पर मीडियन निकालने के लिए। दूसरे स्टेप पर जब फार्मूला हमारे पास है तो अब हमें स्टेप सेकंड में टेबल प्रिपेयर करना है, यानी मीडियन निकालने के लिए हमें कितना टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था बेटा एक टेबल प्रिपेयर करना, उसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं और पहले कॉलम में हम लोगों को क्या पुट करना है, CI भरना है, दूसरे वाले में F और तीसरे वाले में CF। जो कि CI में मैंने बताया था बेटा कि आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन वाले ने आपका काम पहले से कर रखा है। क्वेश्चन में जो CI दिया है सेम उसको यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 और 45 to 55। चलिए ये टेबल तो हमारी प्रिपेयर हो गई। मैंने कहा था बेटा सेकेंड वाले में भी कुछ नहीं करना है, ये जो F लिखा है सॉरी, ये भी क्वेश्चन वाला आपका काम कर रखा है। देखिए तो फ्रीक्वेंसी वाले में 2, 7, 4, 6, 1 एट इट इज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 7, 4, 6, 1 हो गया बेटा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि ये तो दोनों चीजें बड़ा आसानी से हो जाता है, तो हमें लगता है मीडियन बड़ा इजी है। हाँ इजी है बेटा, लेकिन बस अब हमें CF यानी ये वाला जो कॉलम है इसको फिल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग तो हम लगा ही सकते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे बेटा, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर 2 लिखा है बेटा तो यहाँ पर सिंपल 2 प्लस मतलब 2 लिख दो। अब इस 2 के क्रॉस में देखो क्या है, 2 के क्रॉस में हम 7, तो 7 में 2 को प्लस करके 7 के सीध में लिख देंगे 9। अच्छा देखिए 9 और इसमें 4 है, तो 9 और 4 को प्लस करेंगे 13 है, 13 लिख देंगे। 13 में देखिए बेटा 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 19, और 19 में देखिए बेटा 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है तो कैसे चेकिंग करेंगे। देखिए बेटा इन सबको प्लस जरा करिए तो 7 × 9, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20। देखिए सब आ रहा है सही। अब मैंने बताया था कि जब ये टेबल प्रिपेयर हो जाए तो थर्ड स्टेप पर चलेंगे, फाइंडिंग वैल्यू। यानी अब हमें इस फार्मूले में जितनी चीजें यूज हुई हैं L, n/2, CF, F और H, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबका मास्टर कौन होता है, इन सब का मास्टर है बेटा n। तो मैंने बताया था कि इसमें n क्या है, इन सब का सम है n, यानी इन सबको जब प्लस करूंगा तो ये आएगा 20, ये आ गया हमारा 20। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर तुरंत हम लोग लिखेंगे n/2। अच्छा n/2 करते ही इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/2 इज इक्वल्स आ गया बेटा, ये तो हमारा 10 आ गया। क्या आ गया 10। अब n/2 मिलते ही अब सारी वैल्यूज निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा n/2 जो आया बेटा, अब इसको हमें चेक करना है, इसे अब हमें चेक करना है कि इस CF वाली टेबल में कहीं है क्या। अच्छा नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में यही बस था कि जब हमने n/2 निकाला था 10 आया था, तो इस टेबल में ही हमको 10 मिल गया था।
लेकिन इसमें तो 10 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ये सोचोगे कि अरे यार सर उस वाले क्वेश्चन में जब किए थे तो n/2 करने पे 10 आया था तो वो इसी टेबल में मिल गया था, लेकिन इसमें नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब हमारा कहीं गलती है। नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत आपका नहीं है। यही तो डिफरेंस बताने के लिए मैंने नया एग्जांपल लिया था कि अब n/2 जरूरी नहीं है कि इन टेबल में से ही कोई वैल्यू आए। हाँ नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं है, अब लेकिन अब वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर कंसंट्रेट करना है। देखिए n/2 करने पर 10 आया, इस टेबल में ये देखिए बेटा कि 10 किसके किसके बीच में लाई करेगा, यानी किसके किसके बीच में पड़ेगा। तो देख रहा हूं कि 10 9 और 13 के बीच में पड़ेगा, तो इनको कवर कर दीजिए ऐसे। देखिए 10 जो है किसके किसके बीच में पड़ेगा, 9 और 13 के, बस मिल गया काम। उसमें देखिए 10 और 14 को क्या था, तो इसमें देखिए 9 और 13 हो गया। तो ये वाला जो बेटा होता है हमारा वैल्यू, ये होता है हमारा CF, मैंने पहले ही बताया था। इसमें बताया था बेटा कि CF के जो नीचे वाला F हो, ये 13 है, इसका कोई यूज नहीं होता है। हाँ लेकिन इसके सामने ये जो है ये भाई साहब है F, जो इस फार्मूले में यूज यहाँ हुए नीचे की तरफ। अब आगे इसी की ये जो क्लास है बेटा, ये ही क्लास लेना है, और इसका ये जो 25 है इसकी ये है लोअर लिमिट, जो कि फार्मूले में यूज हुआ है। देखिए लोअर लिमिट तो 5 भी था, 15 भी था, 25 भी, 35 भी, 45 भी, लेकिन हमें कौन सा लोअर लिमिट लेना है, इस फ्रीक्वेंसी के सामने वाली लोअर लिमिट लेना है। और हाइट ऑफ क्लास H, अब H कौन सा लेंगे बेटा, तो इनके बीच का ये जो गैप है, कितने का गैप है, 10 का, तो यही H होगा। चलिए अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई, तो यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, फार्मूले लिखेंगे और सोल्यूशन करते चलते रहेंगे। n/2 हमको मिल चुका है, अब हमें चाहिए CF, तो CF बेटा हमारा कितना है, देखिए 9, अच्छा F 4, L 25 और H 10। अब चलेंगे बेटा हम लोग मीडियन निकालें, तो यहाँ पर लिखूं मीडियन, तो चलिए लिखता हूं मैं मीडियन इज इक्वल्स, चलिए फार्मूला आप लोगों को पता ही है, फार्मूला क्या है, L + n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं ना, फार्मूला जब वहां लिखा है तो लिख करके टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। चलते हैं तो यहाँ पर L, तो चलिए बेटा देखिए जरा L कितना हमारा, L है हमारा 25 प्लस बड़ा सा ब्रैकेट, n/2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस CF कितना है बेटा, तो 9 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 अपॉन F कितना है, तो 4 है, और क्लास इंटरवल सॉरी हाइट ऑफ क्लास कितनी है 10। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 25 प्लस 10 माइनस 1 9, सॉरी 10 माइनस 9 1, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 1 अपॉन में 4 इंटू 10। अच्छा अब हम इसको करेंगे तो 25 प्लस 10 अपॉन में 4। देखिए बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सोल्यूशन करने का तरीका एक आपको और बता दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, कुछ मत करना ऐसे, इसको छेड़ना ही मत कुछ भी, इसको जैसे 25 वैसे छोड़ दो, बस इसमें इससे डिवाइड कर दो और जो आए इसमें ऐड कर दो, तो ये आ गया 25, जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 27.5। तो ये हो गया हमारा मीडियन। तो बस पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस किसका था, n/2 का, कि कैसे उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसमें दो टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं, मैं यही थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। इसमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा और मीडियन दे देगा, तो एक टाइप का वो बनेगा। इसमें से दो टोटल फ्रीक्वेंसी और मीडियन दे देगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन चलिए आते हैं उस क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए।